जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस। आज है 27 जुलाई और आज के न्यूज़पेपर में न्यूज आई हुई है बिहार बीएड है ना काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और ये न्यूज कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या इसमें खास बातें हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बारीक चीजें दी हुई है, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा वरना काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। और फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में क्या इशू आने वाली है, ये सारी चीजें देखेंगे और स्पॉट एडमिशन कैसे लें इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए जूम करते हैं और चीजें आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए न्यूज क्या कह रहा है, न्यूज कह रहा है कि यहाँ पर बीएड नामांकन 5 कॉलेजों का चयन अनिवार्य होगा, है ना। 4 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन का मौका आपको दिया गया है। 4 अगस्त तक आपको काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। चलिए पूरी न्यूज को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें दी हुई है। देखिए लिखा हुआ है 2 वर्ष से बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए सीएड बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त तक किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद काउंसलिंग कर सकते हैं वहां पर, है ना। यह ध्यान रखना होगा कि चॉइस फिलिंग और देखिए कॉलेज वरीयता एक बार की प्रक्रिया है। किसी अभ्यर्थी को कोई कॉलेज आवंटित हो गया तो उन्हें आगे काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी चॉइस फिलिंग एक ही बार आपको करना है। अगर फर्स्ट लिस्ट में आपको वो चॉइस मिल गया, मान लो कि आपके मार्क्स आए हैं यहाँ पर 70 मार्क्स, तो आपने क्या किया, शुरुआत में 4 5 3 4 गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया, इसके बाद आपने प्राइवेट कॉलेज लिया। तो प्राइवेट कॉलेज यानी P1 प्राइवेट कॉलेज 1 आपको वो डालना पड़ेगा जिसमें आपको एडमिशन लेना है। सपोज आपने प्राइवेट कॉलेज 5 डाल दिया और आपने पहले नंबर पर 5 को डाल दिया और बाद में P1 को नीचे डाला, लेकिन आपको लेना था P1 में, लेकिन आपको मिल क्या जाएगा, P5 मिल जाएगा और उसी में आपको लेना पड़ेगा। और सेकंड लिस्ट में आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट लिस्ट में जिनको जिनको कॉलेज आवंटित हो जाएगा, सेकंड लिस्ट में उनको बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई मौका उनके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो भी आप चॉइस फिलिंग करोगे ना 1 2 3 4 5, ये अच्छे से करना। अगर आपको पहले में चाहिए इस कॉलेज में तो आप 1 पे इसको रखोगे, अगर इनकेस इसमें नहीं होता है तो आप 2 में रखोगे इसको। इस तरह से करना है, इसमें मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। और बहुत अच्छे से जब आप साइबर कैफे वाले किससे भरवाते हो तो वो कुछ भी भर देते हैं, बहुत अच्छे से केयरफुली आपको ये चीजें करनी है। 5 कॉलेजों का चयन जो है करना अनिवार्य होगा। आरक्षण रोस्टर केवल सरकारी और अंगीभूत कॉलेजों में ही लागू होगी। अल्पसंख्यक कॉलेजों में 50% सीटें संबंधित अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी। तो ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, वहां पर 50% सीट अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित होगा। तो ऐसे बच्चे जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी अल्पसंख्यक कैटेगरी के बच्चे हैं, वो सारे बच्चे जो हैं अल्पसंख्यक कॉलेज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। वहां पर आपका स्पॉट एडमिशन होना काफी आसान होगा क्योंकि सीट काफी बचती है उसके अंदर में। देखिए एक या सभी विश्वविद्यालयों में कम से कम 5 कॉलेजों का चयन करना अनिवार्य होगा। एक या सभी विश्वविद्यालयों में कम से कम 5 कॉलेजों का, है ना, चयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी एक या सभी विश्वविद्यालयों से अधिकतम 12 कॉलेजों का चयन कर सकते हैं, है ना। आप चाहे एक यूनिवर्सिटी को चुनेंगे तो कम से कम 5 कॉलेज उसको चुनना पड़ेगा आपको, या नहीं तो आप अगर मान लो 3 4 5 6 यूनिवर्सिटी चुनते हो तो कुल मिलाकर के 12 कॉलेज से ज्यादा आप नहीं चुन सकते हो। ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब देखो अल्पसंख्यक आवेदकों को संबंधित अल्पसंख्यक कॉलेजों में से किसी एक विश्वविद्यालय में से कम एक कॉलेज का चयन करना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष से सीएड बीएड 2022 के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, अगर कोई दिक्कत होती है तो इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। चलिए कुल सीटों के बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए कुल सीट है 36,850। टोटल बीएड कॉलेज है 337। सरकारी कॉलेज इसमें से 6 हैं। जो अंगीभूत कॉलेज है जिसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं 29 है। निजी कॉलेज जो है बिहार के अंदर में प्राइवेट कॉलेज वो 302 हैं और अल्पसंख्यक कॉलेज जो है 20 है ना। तो ये अल्पसंख्यक कॉलेज है जिसमें अल्पसंख्यक के बच्चे ध्यान दें तो स्पॉट में एडमिशन हो सकता है। जिनका भी 50 नंबर 40 नंबर या फिर मान लो कि 55 नंबर आया है 60 नंबर आया है, उन सबका जो है अल्पसंख्यक के बच्चों का अल्पसंख्यक कॉलेज में काफी चांस होता है, ठीक है। तो वहां पर आप ले सकते हो। अब देखिए स्पॉट एडमिशन कैसे करें और कॉलेज का चुनाव कैसे करें। देखिए अगर आपका 85 प्लस है तब तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो दूर जाए या पास जाए, अगर आप दूर जाकर के भी ले सकते हो और दूर में जाकर रह सकते हो वहां पर रूम वगैरह लेकर के, तब तो आप जरूर गवर्नमेंट कॉलेज को चुनिए और जहां मिलता है वहां लीजिए। फायदा बहुत है इसका, ठीक है। फायदा यह है कि आपको 1.5 लाख रुपए बच जाएंगे, है ना। सिर्फ 20 से 30 हजार में आपका पूरा बीएड हो जाएगा। दूसरी चीज है ये है ऐसे बच्चे जिनका 70 है, 75 है,
65 है, 50 मार्क्स है या 45 है या फिर वो क्वालिफाइड है मिनिमम मार्क्स के साथ, तो ऐसे बच्चे क्या करें? ऐसे बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो ऐसे बच्चे क्या करें, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ऊपर में 2 3 4 5 कॉलेज चुन लें। 6 कॉलेज है ना, मान लो आपने 6 गवर्नमेंट कॉलेज चुन लिया, उसके बाद आप आ जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह मत चुनो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट में फीस सेम ही है। अगर चुनना है तो 1 2 कॉन्स्टिट्यूएंट चुन लो, चलो 7 हो गए। अभी आपके पास 5 ऑप्शन बचा हुआ है, तो 5 प्राइवेट कॉलेज को आप चुन लो कम से कम, ठीक है। 5 में क्या, नंबर 1 पे उसको रखो जो आपके घर के बिल्कुल करीब है, ठीक है, जहां पर आप जो है 10 मिनट में कॉलेज पहुंच सकते हो, ठीक है। इनकेस अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट कॉलेज है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के पास वाले प्राइवेट कॉलेज को चुनो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह से आप वरीयता देकर के चुनो, किसी ना किसी में आपका जरूर हो जाएगा। अगर आपका 75 प्लस है तो पहली लिस्ट में आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 65 प्लस है तो आपको जो है सेकंड लिस्ट में जरूर हो जाएगा। जिनका भी बिलो 65 है, 65 नंबर से कम है या 60 नंबर से सपोज कम है, तो ऐसे बच्चों को स्पॉट में लेना पड़ेगा। स्पॉट क्या होती है, देखिए जब फर्स्ट लिस्ट की एडमिशन हो जाती है, ठीक है, उसमें सीट खाली रह गया तो सेकंड लिस्ट जारी होती है। जब सेकंड लिस्ट की भी सीट मतलब एडमिशन हो जाती है, मान लो कि आज है 27 जुलाई और आज लास्ट डेट थी सेकंड लिस्ट वालों की, तो अब कल से क्या होगा, कल से तो ये सेकंड लिस्ट वाले अब ये इन्होंने अपना अधिकार खो दिया है, अपना दावा खो दिया है। अब 28 जुलाई को ये जाएंगे तो उनका एडमिशन होगा नहीं। तो अब ऐसे सीट जो कि फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट के बाद बचे हुए हैं उनको फिल करना जरूरी है। तो उनको कैसे किया जाए, तो जो पहले आएंगे उनको पहले लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट आपको मिलेगा। तो इसी को कहते हैं स्पॉट एडमिशन। आपको 75,000 लेकर के तैयार रहना पड़ेगा, 5,000 और रख लेना आप, 80,000 लेकर के आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ये कब होगा, आप सेकंड लिस्ट की डेट खत्म होने के बाद जाओगे तो आपका कभी भी एडमिशन नहीं होगा। आपकी लक अच्छी होगी तो अगले दिन आप जाओगे तो हो सकता है। आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो और जिस कॉलेज में लेना है उसको फर्स्ट चॉइस पे रखो, उसकी पूरी प्रिंट आउट निकालो काउंसलिंग वाले की, उसको लेकर के आप संबंधित कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना है वहां पर जाके संपर्क करो, अपना नंबर वगैरह छोड़ के आओ, सर का नंबर वगैरह लेकर के आओ, बीच बीच में विजिट करते रहना है, पूरी कॉन्टैक्ट बना के रखनी है। और जैसे ही सेकंड लिस्ट की जिस दिन एडमिशन होगी उस दिन भी आपको जाना है ना, ताकि अगले दिन के लिए आप सुनिश्चित हो जाएं। और अगले दिन मॉर्निंग में 9 बजे ही कॉलेज पहुंच जाइए, पैसे वैसे लेकर के गार्जियन के साथ, सारी डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे उन सब के साथ पहुंच जाइए और वहां पर बैठे रहिए 9 से 12, है ना। और पूरी कोशिश कीजिए और आपका अगले दिन जरूर एडमिशन हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्पॉट एडमिशन। थैंक यू सो मच। और भी कोई संबंधित जानकारी होगी बीएड से संबंधित तो आप उसको कर सकते हैं। हमने क्या किया है, टारगेट बैच लॉन्च किया है बिहार डीएलएड के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो टारगेट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। टारगेट बैच में क्या है, एक तो सिलेबस है, उस पे मिनी टेस्ट है वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ कंप्यूटर वाली जो टेस्ट होगी ओरिजिनल, उसी जैसे 10 से 11 टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं 699 में। इसमें 200 ऑफ चल रहा है अभी 30 तारीख तक, है ना, 30 जुलाई तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो 200 ऑफ चल रहा है। 499 में पूरी सिलेबस, मिनी टेस्ट और साथ ही साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ रही है। कोर्स की जानकारी, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर है 9065588003। बीएड वाले बच्चे कॉल नहीं करें कि सर मेरा 40 है 45 है क्या करें, हमने सारी चीज़ें बता दी है। आपको असुविधा हो रही है तो दोबारा से वीडियो को देख लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।